कव्वाली के शायकीन हजरात की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ कव्वाल सैदपुर बदायूनी और उनके हमनवाओं की आवाज़ में जहेज और गरीबी, डोली और जनाजा की बेमिसाल कामयाबी के बाद वाक़यात का एक और हसीन कैसेट जिसका उन्वान है कुर्बानी और हज। हजरात, ईद उल ज़ुहा के इस मुबारक मौके पर टी सीरीज़ की ये बेमिसाल पेशकश जिसको हमने हज और कुर्बानी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का वाक़या और हज किस तरह से होता है, ये पूरा ही वाक़या जनाब शौक वज़ीर गंजवी जो इस नज़्म के मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, उनकी ये पेशकश है। संगीत सोहन लाल जी का है। लीजिए समाअत कीजिएगा कुर्बानी और हज। खुदा की हमद पढ़ते हैं सभी अर्ज़ो समा वाले, खुदा से फैज़ पाते हैं बशर हमदो सना वाले। दिलो जमाल दौलत सल्तनत औलाद भी अपनी खुदा की राह में कुर्बान करते हैं खुदा वाले। लेकिन जहां में जो बशर भी दावे ईमान करते हैं, जनाब शौक वजीर गंजवी कहते हैं कि जहां में जो बशर भी दावे ईमान करते हैं वो रब के नाम पर बेटे को भी कुर्बान करते हैं, और जो मिट जाते हैं रब के नाम पर ए शौक दुनिया में हकीकत में वो दो आलम में ऊंची शान करते हैं। इसलिए कहना है शौक पहले करता है रब की सना, फिर वो पढ़ता है दरूदे मुस्तफा, फिर वो पढ़ता है दरूदे मुस्तफा, फिर वो पढ़ता है दरूदे मुस्तफा। शौक पहले करता है रब की सना, शौक पहले करता है रब की सना, शौक पहले करता है रब की सना। फिर वो पढ़ता है दुरूदे मुस्तफा, फिर वो पढ़ता है दुरूदे मुस्तफा, फिर वो पढ़ता है दुरूदे मुस्तफा। समाअत कीजिएगा हजरत। ये कुर्बानी का वाक़या हजरत इस्माइल की यहाँ से शुरू हो रहा है। अब सुनो दिल थाम कर वो वाक़या जो कि है कुरान में लिखा हुआ। दास्तां है ये नबी अल्लाह की, प्यारे पैगंबर खलीलुल्लाह की, जो सारा ज़ौजाए हजरत खलील, उनको बख्शा रब ने वो हुस्ने जमील जिससे घर रोशन था इब्राहीम का। आपने उनसे किया अहदे वफा, नजर में एक शाह ने हजरत को दी,
एक लड़की हाजरा महताब सी, माल दौलत खेती और बागात से, रहमते रब्बी से माला माल थे। हाँ मगर औलाद से महरूम थे, इसका था एहसास सारा के लिए। हर घड़ी इस गम में रहती थी उदास, एक दिन शौहर से किए इल्तमास, मान लो तुम आज एक मेरी सलाह, हाजरा के साथ कर लो अब निकाह। हाजरा से मुझको उल्फत है बड़ी, साथ रखूंगी उसे ता जिंदगी। गुंचे उम्मीद शायद दिल उठे, हक़ ताला आपको फर्जंद दे। है कमी बस घर में एक औलाद की, मेरा कहना मान लो प्यारे नबी। मानी इब्राहीम ने सारा की बात, कर ली शादी हाजरा बीबी के साथ। कर ली शादी हाजरा बीबी के साथ, कर ली शादी हाजरा बीबी के साथ। 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से हजरत इस्माइल पैदा हो गए। हजरत इस्माइल पैदा हो गए। हजरत इस्माइल पैदा हो गए। 9 महीने के बाद पैगंबर खलीलुल्लाह के यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। जब आप अपने प्यारे से चांद से बेटे को देखते हैं तो क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। देख कर फर्जंद अपना चांद सा, हजरत इब्राहीम का दिल खुश हुआ। हजरत इस्माइल थे ऐसे हंसी, उनका सानी कोई बच्चा था नहीं। एक सितारा उनकी पेशानी में था, यानी था नूरे मोहम्मद मुस्तफा। आपने बच्चे को देखा और कहा, है बड़ी तकदीर वाली हाजरा। प्यार बच्चे को वो करते इस कदर, हर घड़ी रखते उसे पेशे नजर। देखा जब सारा ने ये हजरत का हाल, रश्क से पैदा हुआ दिल में ख्याल। मेरे शौहर के लिए अब बिल यकीन, हाजरा की चाह है मेरी नहीं। बोली सारा फिर ये इब्राहीम से, हाजरा और उसका बच्चा लीजिए। दूर जाकर उस जगह छोड़ो कहीं, मिल सके उसको जहां पानी नहीं। हो न आबादी न आदम का निशान, एक वीराना हो भयानक हो समा। फिर हुआ इल्हाम हक से आपको, जो भी सारा कहती है वैसा करो। फिर तो इब्राहीम ने ऐसा किया, हाजरा को और बच्चे को लिया। ऊंटनी पर उनको लेकर चल दिए, जाके जंगल में कहा, ऐ रब मेरे किस तरफ जाएं हमें आगाही दे। कान में आवाज आई गैब से। आप अपनी बीवी और मासूम बच्चे को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। बियाबान जंगल है, ना आदम ना आदमी जात, ना पानी का पता है। तो आप आवाज देते हैं कि मेरे मौला हम कहाँ जाएं। गैबी आवाज आती है। क्या आवाज आती है, सुनिएगा। ऊंटनी की छोड़ दो फौरन नकेल, देख लो फिर ऐ नबी किस्मत का खेल। वो जहाँ ठहरे वहीं तुम ठहर लो, बीवी बच्चे को वहीं तुम छोड़ दो।
अलगरज हजरत ने ऐसा ही किया, ऊंटनी ने उस जगह पहुंचा दिया। जी जहां को सोना आबादी कहीं, दाना पानी और परंदे तक नहीं। हर तरफ सुनसान और चटियल ज़मी, बच्चा बीवी दोनों को छोड़ा वहीं। एक मशकीज़ा था पानी का भरा, और कुछ खाना भी दोनों को दिया। उनको तन्हा छोड़कर जिस दम चले, पकड़ा दामन हाजरा ने दौड़ के, और कहा रो रो के अल्लाह के नबी, ये बताओ क्या खता हमसे हुई, इस जगह क्यों छोड़ के जाते हो तुम, मुझसे क्यों रुख मोड़ के जाते हो तुम, मुझसे क्यों रुख मोड़ के जाते हो तुम, मुझसे क्यों रुख मोड़ के जाते हो तुम। ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे, ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे, ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे, ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे। हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे। ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे। बीबी हाजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे। पीछे पीछे आप क्या कहती जाती हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम पर उनकी इन बातों का क्या असर पड़ता है, सुनिएगा। पीछे पीछे रोती जाती हाजरा, दिल हिला जाता था इब्राहिम का, अश्क आंखों से बरसते थे मगर कुछ न कहते थे जुबान से लौट कर। हाजरा ने जब के पाया कुछ जवाब, बढ़ गया तब और दिल का इज़्तिराब। हाजरा ने जब ना पाया कुछ जवाब, बढ़ गया तब और दिल का इज़्तिराब। बोली क्या ये हुक्म है अल्लाह का, इतना सुनकर आपने बस हाँ कहा। हाजरा ने छोड़ा दामन आपका, बोली अच्छा जाओ हाफिज है खुदा। रह गई वो वादिये सुनसान में, गिर पड़ा था आपका ही जान में। खाना पानी खत्म सारा हो गया, प्यास की शिद्दत थी और फाका भी था। हाजरा का दूध भी खुश्क हो गया, प्यास से बच्चे का भी सूखा गला। देख कर बच्चे को अपने बेकरार, हाजरा थी रंजो गम से अश्कबार। साए में पत्थर के बच्चे को लिटा, हाजरा ने ढूंढा पानी जा बजा। वो सफा मरवा पहाड़ी पर चढ़ी, दौड़ी भागी और वापस आ गईं। जब ख्याल आता के बच्चा चल दिया, तो उतर आती वो नीचे गमज़दा। देखती जब प्यास से बच्चा निढाल, तो उन्हें ले जाता पानी का ख्याल। इस तरह वो 7 बार आई गई, जब न उनको मिल सका पानी कहीं। रोके बोली हाथ उठा कर ए खुदा, रहम कर बच्चा मेरा प्यासा चला। गिड़गिड़ा कर हाजरा ने की दुआ, देखिए कुदरत खुदा की क्या हुआ, देखिए कुदरत खुदा की क्या हुआ, देखिए कुदरत खुदा की क्या हुआ। एड़ियां बच्चे ने रगड़ी जिस घड़ी, एड़ियां बच्चे ने रगड़ी जिस घड़ी, एड़ियां बच्चे ने रगड़ी जिस घड़ी, एड़ियां बच्चे ने रगड़ी जिस घड़ी। तब जमी से धार पानी की चली, तब जमी से धार पानी
पानी की चली, तब जमीन से धार पानी की चली। 7 मरतबा बीबी हाजरा सफा मरवा पहाड़ी पर दौड़ती हैं पानी की तलाश में, लेकिन पानी मैसर नहीं होता। बच्चा जब अपनी एड़ियां रगड़ता है वो मासूम इस्माइल, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से एक चश्मा जारी कर देता है। उस चश्मे को जब आपने लौट कर देखा बीबी हाजरा ने, तो क्या होता है समाअत फरमाइएगा। आई जिस दम हाजरा बच्चे के पास, देखा चश्मा तो गया दिल से हिरास। पेश रब सजदे में फौरन गिर गईं, रोका फिर पानी तो वो ठहरा नहीं। आपने पानी से तब जमजम कहा, रुक गया पानी बफजले किबरिया। हजरत ये जमजम लफ्ज जो है, हजरत बीबी हाजरा ने पानी से जमजम कहा, ये अरबी का लफ्ज है, तो पानी वहीं ठहर जाता है। और उसके बाद क्या होता है समाअत कीजिएगा। आपने पानी से तब जमजम कहा, रुक गया पानी बफजले किबरिया। पानी बच्चे को पिलाया खुद पिया, जिससे गलबा भूख का जाता रहा। आया फिर एक काफिला भटका उधर, रुक गया पानी का चश्मा देख कर। देखी जब खातून एक पर्दा नशी, और एक आगोश में बच्चा हंसी। काफिले वालों ने डर के ये कहा, जिन हो या इंसान हो तुम दो बता। पानी पी सकते हैं क्या चश्मे का हम, ठहरने की है इजाजत मोहतरम। बोली इब्राहिम की बीवी हूँ मैं, बच्चा उनका है लिए बैठी हूँ मैं। पानी चश्मे का पियो ठहरो यहाँ, खेती कर लो और बना लो तुम मकान। ये इलाका और चश्मा है मेरा, इतना कहकर हट गई फिर हाजरा। पानी पीकर काफिले वाले रुके, हाजरा को सबने नजराने दिए। लोग आ आकर वहाँ बसने लगे, खेती और बागात जंगल थे हरे। आज तक सहरा जो था उजड़ा हुआ, अब अजीम शान वो एक शहर था। हाजरा उस शहर की सरदार थी, रहती थी महलों में और सरशार थी। एक बरस के बाद आए इब्राहिम, देखा बच्चा और बीवी है मुकीम। देख कर उस जा बहारे जा फिजा, हो गए खुश और किया शुक्रे खुदा। बस इसी सूरत से वो आते रहे, देख कर बच्चा सुकून पाते रहे। चलने फिरने लग गए जब इस्माइल, खुश थे उनको देख कर हजरत खलील। ख्वाब देखा आपने फिर एक रात, कहता है ये खालिक़े कुल कायनात। कहता है ये खालिक़े कुल कायनात, कहता है ये खालिक़े कुल कायनात। ऐ नबी जो सबसे प्यारी चीज हो, ऐ नबी जो सबसे प्यारी चीज हो, ऐ नबी जो सबसे प्यारी चीज हो। ऐ नबी, ऐ नबी जो सबसे प्यारी चीज हो। उसको मेरी राह में कुर्बा करो, उसको मेरी राह में कुर्बा करो, उसको मेरी राह में कुर्बा करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी तरीके से गाहे गाहे अपनी बीवी और बच्चे के पास आते जाते रहते थे। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम
पांव चलने लगे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद एक ख्वाब देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में उनसे कह रहा है कि मेरी राह में कुर्बान कर। जब ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आप पर सादिर होता है तो आप उस हुक्म की किस तरह तामील करते हैं, समाअत फरमाइएगा। फिर सहर को उठ के इब्राहीम ने ऊंट रब के नाम पर कुर्बा किए। 3 शब तक ख्वाब ये आया नजर और वो करते रहे कुर्बान शुतर। 4थी शब फिर ख्वाब में देखा यही, यानी कहता है खुदा मेरे नबी, तुमको है मुझसे मोहब्बत जो खलील, ज़िबह कर दो आज अपना इस्माइल। अल्लाह तबारक व तआला 4थी शब फिर कहता है कि मेरी राह में कुर्बान कर जो तुझे सबसे प्यारी चीज है, यानी तेरा बेटा इस्माइल, मैं उसकी कुर्बानी चाहता हूँ। तो क्या आप अपने बेटे को कुर्बान करते हैं? सुनिएगा। 4थी शब फिर ख्वाब में देखा यही, यानी कहता है खुदा मेरे नबी, तुमको है मुझसे मोहब्बत जो खलील, ज़िबह कर दो आज अपना इस्माइल। फिर सहर को बोले बीबी से नबी, आज दावत में है जाना दोस्त की, साथ इस्माइल मेरे जाएंगे, सुरखरू होकर वहाँ से आएंगे। गुस्ल देकर इनको दूल्हा दो बना, कोई देखे तो कहे बच्चा है क्या। फिर तो हजरत हाजरा ने ये किया, अपने इस्माइल को नहला दिया, एक लिबास अच्छा सा फिर पहना दिया, इत्र की खुशबू से फिर महका दिया, आंखों में सुरमा लगाया लाल के और संवारी जुल्फे शाना डाल के। बोली इब्राहीम से ले जाइए, जाके अपने दोस्त से मिलवाइए, जाके अपने दोस्त से मिलवाइए, जाके अपने दोस्त से मिलवाइए। प्यार से बच्चे को रुखसत कर दिया, प्यार से बच्चे को रुखसत कर दिया, प्यार से बच्चे को रुखसत कर दिया, प्यार से बच्चे को रुखसत कर दिया। बोली मेरे लाडले दावत में जा, बोली मेरे लाडले दावत में जा, बोली मेरे लाडले दावत में जा। बाप लेकर अपने बेटे को चले, दिल में थे इश्क़े खुदा के बलबले, एक रस्सी और छुरी भी ली छुपा, ताना चल पाए किसी को कुछ पता। देख कर ये हौसला शैतान जला, हाजरा के पास बहकाने लगा, जाके बोला ये बताओ हाजरा, तुमने भेजा है कहाँ बेटा भला। हाजरा बोली के दावत में गया, बाप उसके साथ है क्यों क्या हुआ। बोला शैतान कुछ नहीं तुमको खबर, तुमने अपना खो दिया खुद ही पिसर। बाप उसको ज़िबह करने ले गया, दौड़ कर जाओ उसे लाओ बुला। हाजरा बोली नहीं ऐसा नहीं, बाप बेटे को ज़िबह करता नहीं। बोला शैतान हुक्म खालिक है यही, मुझको कुर्बानी दो तुम फर्जंद की। बोली रब का हुक्म है तो शाद हूँ, लाख बेटे हों तो मैं कुर्बान करूँ। जाके शैतान बोला इस्माइल से, बाप के हमरा कहाँ तुम चल दिए। बोले दावत में लिए जाते हैं बाप। बोला शैतान धोखा क्यों खाते हैं आप, बाप तुमको ज़िबह करने ले चला।
जान बच जाएगी, वापस घर को जा। बोला बेटा ये कभी मुमकिन नहीं, मारता है बाप बेटे को कहीं। तब कहा शैतान है हुक्म खुदा, इसलिए ये है इरादा बाप का। बोले इस्माइल फिर तो गम नहीं, हुक्म खालिक से है बढ़कर जा कहीं। वो न इस्माइल को बहका सका, 7 कंकरियां जो मारी हट गया। इस तरह शैतान ने रोका 3 बार, हो गया मजबूर होकर वो फरार। दोनों जब पहुँचे मिना के कोह पर, हजरत इब्राहिम और उनका पिसर। तब कहा बेटे से इब्राहिम ने, ख्वाब देखा मैंने ऐ बेटे मेरे। रब ने फरमाया कि मेरे नाम पर अपने इस्माइल को कुर्बान कर। मिना की चोटी पर जाकर हजरत इब्राहिम अपने बेटे से कहते हैं कि बेटे अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि मैं उसकी राह में तुझे कुर्बान करूं। ऐ मेरे लख्ते जगर, ये मुझे बता दे कि मैं क्या करूं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं, सुनिएगा। रब ने फरमाया कि ऐ मेरे नाम पर अपने इस्माइल को कुर्बान कर। ऐ मेरे लख्ते जिगर तू ये बता, इसके बारे में करूं अब काम क्या। बोले इस्माइल ऐ प्यारे पिदर, कर दो कुर्बान मुझको रब के नाम पर। इससे बढ़कर और क्या होगा भला, चाहता है मेरी कुर्बानी खुदा। चाहता है मेरी कुर्बानी खुदा, चाहता है मेरी कुर्बानी खुदा। है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए। मुझको फौरन ज़िब्हा अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िब्हा अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िब्हा अब कर दीजिए। है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए। है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, मुझको फौरन ज़िब्हा अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िब्हा अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िब्हा अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िब्हा अब कर दीजिए। अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िब्हा अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िब्हा अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िब्हा अब कर दीजिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी अपने वालिद से कहते हैं कि है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, मुझको फौरन ज़िब्हा कर दीजिए। और कुछ नसीहत भी करते हैं कि किन किन बातों का ख्याल रखिएगा मेरी कुर्बानी के वक्त। समाप्त कीजिएगा हजरत ये वाकया आगे। हाँ मगर इन 3 बातों पर जरूर आप कीजिएगा अमल अब्बा हुजूर। पहले मेरे हाथ पाँव बांधना, ताना मुमकिन हो तड़प कर छूटना। दूसरे मुंह मेरा हजरत ढांकना, या के खुद आंखों से पट्टी बांधना।
मुंह मेरा देखोगे तो रहम आएगा, फिर गला तुमसे ना काटा जाएगा। तीसरे माँ को ना देना ये खबर, हमने कुर्बान कर दिया प्यारा पिसर। वो सुनेंगी तो बहुत होगा मलाल, मुझको हसरत से है पाला 7 साल। हजरत इब्राहिम से फिर फखरिया, अपने बेटे को लिया सीने लगा और कहा सदाफुरी बेटे मेरे, तुमने मेरे हौसले अफजू किए। फिर निकाली आपने रस्सी छुरी, लेटे इस्माइल एकदम बाखुशी। हाथ पांव बांध कर फर्जंद के हजरत इब्राहिम बेटे पर झुके। मुंह ढका बेटे का गर्दन थामली, पढ़ के बिस्मिल्लाह चला दी फिर छुरी। पढ़ के बिस्मिल्लाह चला दी फिर छुरी, पढ़ के बिस्मिल्लाह चला दी फिर छुरी। बाप बेटे को ज़िबा करने लगा, बाप बेटे को ज़िबा करने लगा, बाप बेटे को ज़िबा करने लगा, बाप बेटे को ज़िबा करने लगा। कांप उठे देख कर अर्ज़ो समा, कांप उठे देख कर अर्ज़ो समा, कांप उठे देख कर अर्ज़ो समा। सब मलाइक बोले रब्बे दुल जलाल, ये जमीन पर हो रहा क्या है कमाल। आह ये जारी हुआ कैसा रिवाज, बाप बेटे को ज़िबा करता है आज। हक ने फरमाया वो है आशिक मेरा, देख लो यूं मैं खलील उसको कहा। हक ने फरमाया वो है आशिक मेरा, देखो यूं मैंने खलील उसको कहा। हुक्म में मेरे न पर भर ढील की, देता है कुर्बानी इस्माइल की। जोर इब्राहिम देते हैं मगर, पर छुरी चलती नहीं हुलकूम पर। नोक रख दी फिर गले पर आपने, और दबाया उस छुरी को जोर से। कोई गर्दन पर न आया हर्फ भी, नोक एकदम से छुरी की मुड़ गई। हुक्म रब से तुम बालाए जिब्राइल, कट गया वो बच गए यूं इस्माइल। फिर ये इस्माइल इब्राहिम से हक ने फरमाया कि हम खुश हो गए। दी नबूवत हमने इस्माइल को, वाकई तुम दोनों मेरे दोस्त हो। अब तुम्हारा हो गया ऊंचा मकाम, जाओ घर जाकर पियो जमजम के जाम। देते हैं तुमको ज़बी अल्लाह लक़ब, हज में शामिल कर दिए ये काम सब। वो सफा मरवा पे चल कर दौड़ना, कंकरी शैतान लई के मारना। कंकरी शैतान लई के मारना, कंकरी शैतान लई के मारना। शौक ये कुर्बानी और ईद उल ज़ुहा, शौक ये कुर्बानी और ईद उल ज़ुहा, शौक ये कुर्बानी और ईद उल ज़ुहा, शौक ये कुर्बानी और ईद उल ज़ुहा। है उन्हीं का यादगारी सिलसिला, है उन्हीं का यादगारी सिलसिला, है उन्हीं का यादगारी सिलसिला। हजरत, यहाँ से हज का वाक़या शुरू हो रहा है। जब ये कुर्बानी अल्लाह ताला ने मकबूल की हजरत इब्राहिम की, उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा।
हजरत इस्माइल पर हो गई मौला की रहमत की नजर, हो गए वो इम्तिहान में कामयाब, बख्शे अल्लाह पाक ने अफजल खिताब। एक नबी उनमें खलीलुल्लाह हुए, बेज़िबा के एक ज़बी अल्लाह हुए। चैन से कटने लगी फिर जिंदगी, भेजी अल्लाह पाक ने उन पर वही। तुम करो तामीर काबा जल्द तर, ताकि हो वो मोमिनों का मुस्तकर। जो करेगा आके काबे का तवाफ, हम करेंगे सब गुनाह उसके मुआफ। सुन के इब्राहीम ने हुक्मे खुदा, काम जारी कर दिया तामीर का। आ गए रूहुल अमी इमदाद को, और बनाया और बताया काबे की बुनियाद को। बाप बेटे ने बफजले किबरिया, मक्के में तामीर काबा कर लिया। संगे असवद लाए जिब्रीले अमी, दफन था जो एक पहाड़ी पर कहीं। फिर उसे दोनों ने एक बोसा दिया, और काबे में दिया उसको लगा। उसको गोशे में लगाया जिस घड़ी, उसमें से एक रोशनी पैदा हुई। पहुंची जिस हद तक वहाँ वो रोशनी, बस वहीं तक हद हरम की हो गई। बस वहीं तक हद हरम की हो गई, बस वहीं तक हद हरम की हो गई। फिर हुआ ये हुक्म इब्राहीम को, फिर हुआ ये हुक्म इब्राहीम को, फिर हुआ ये हुक्म इब्राहीम को, फिर हुआ ये हुक्म इब्राहीम को। कोह पर ये जोर से आवाज दो, कोह पर ये जोर से आवाज दो, कोह पर ये जोर से आवाज दो। जब काबा तामीर हो जाता है, संगे असवद भी रख दिया जाता है उसमें, तो अब हुक्म होता है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इब्राहीम को कि जाइए पहाड़ी पर और जोर से आवाज दीजिए। क्या आवाज दीजिएगा? समाप्त कीजिए। आओ मक्के की तरफ ऐ मोमिनो, आओ मक्के की तरफ ऐ मोमिनो, आके बैतुल्लाह की ज़ियारत करो। बन गया काबा करो आकर तवाफ, नामे आमाल होगा पाक साफ। जुमला रूहें हो गई हाजिर वहाँ, दी सदा हजरत ने जिस दम बेगुमा। कलमे लब्बैक की गूंजी सदा, सुन के इब्राहीम का दिल खुश हुआ। जिसने ये लब्बैक बोला जितनी बार, वो जहां में हज करेगा उतनी बार। शाद होकर फिर बफैज़े किबरिया, बाप और बेटे ने हज अव्वल किया। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज किया है। और उसके बाद क्या होता है? हज अदा होता है कैसे दोस्तों, हज अदा होता है कैसे दोस्तों। गौर से अरकान अब हज के सुनो, दे अगर तौफीक हज की किबरिया। फर्ज हो जाता है हज करना अदा, फर्ज दुनिया से सुबकदोशी मिले। तब मुसलमान हज की तैयारी करे, हो कमाई नेक और कर्जा न हो। हज की नीयत लेके तुम घर से चलो, रास्ते भर पढ़ते रहना तुम सलात। और समझना साथ है मौला की जात, और समझना साथ है मौला की जात, और समझना साथ है मौला की जात। और मदद करना तलब अल्लाह से, और मदद करना तलब अल्लाह से, और मदद करना तलब अल्लाह से, और मदद करना तलब अल्लाह से। बस
गुजारेगा वही इस राह से, बस गुजारेगा वही इस राह से, बस गुजारेगा वही इस राह से। अल्लाह तबारक व तआला से यही इल्तिजा करना, क्या इल्तिजा करना कि अल्लाह ताला तू हमें हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमा। उसके बाद किन किन मकामात पर जाना पड़ता है हज में, समात कीजिएगा। पहुंच कर मीकात पर ऐ बाशऊर, कर हजामत गुस्ल भी कर ले जरूर। बांध फिर एहराम तू खुशबू लगा, दो नफिल भी कर ज़िमी पर तू अदा। करके नियत हज की अब लब्बैक कह, कारे ममनुआ से तू मोहतात रह। जोर से लब्बैक कहना पै बपै, सब किताबों में यही तहरीर है। पहुँचे बैतुल्लाह में तू जिस घड़ी, जोर से करना सदा तकबीर की। चूमना फिर संग असवद शाद हो, कल्ब में उस दम खुदा की याद हो। गिरदे काबा घूमना फिर 7 बार, वो से भी हो 7 कर लेना शुमार। फिर नफिल 2 पढ़ना तू बाकायदा, है मकामे इब्राहीमी जिस जगह। फिर सफा मरवा की जानिब कर खिराम, अब सही करना है तुझको नेक नाम। यानी अव्वल तो सफा पर जाके चढ़, देख काबा और सना तकबीर पढ़। फिर दुआ कर तू खुदा से 3 बार, देने वाला है तेरा परवरदिगार। फिर उतर कर सुए मरवा हो रवा, दौड़ फिर तेजी से उसके दरमिया। पहुँच कर मरवा पे फिर मिसले सफा, 3 बार अल्लाह से करना दुआ। एक फेरा इस तरह पूरा हुआ, 7 फेरे यूं ही करना है रवा। वास्ते पानी के होकर बेकरार, हाजरा दौड़ी थी इस जा 7 बार। है ये सुन्नत बसूनी की यादगार, हुक्म रब है दौड़ी हाजी 7 बार। है ये सुन्नत बस उन्हीं की यादगार, हुक्म रब है दौड़े हाजी 7 बार। हज तमत्ता है तो खोल एहराम अब, हो गए उम्रे के पूरे काम सब। मफरदो कारण मगर खोले नहीं, है ये फरमाने इमामुल मुरसलीन। हज तमत्ता वाले अब आजाद हैं, 7वीं की शाम तक यूं ही रहें। 8वीं जिलहिज को फिर ला कलाम, बांधना एहराम तू बाएहतराम। और फिर लब्बैक कहना जोर से, खुश खुदा होता है उसके शोर से। शहर से बाहर निकल तू सबके साथ, और मिना में ठहर तू फिर सारी रात। फिर नमी की फज्र पढ़कर एखिराम, पहुँच कर अरफात लाजिम है कयाम। जो भी खुतबा हो वहाँ बादे जवाल, गौर से सुनकर तू हो रोशन ख्याल। बाद खुतबा जोहर की और असर की, पढ़ इकट्ठी बाजमाअत ए तकी। इज्जोजारी से दुआएं मांग तू, है गनीमत ये वकूफ है नेक खूब। फिर तू मुज़दलिफा में जा ए नेक ज़ात, फर्ज मगरिब और इशा पढ़ एक साथ। वक्त मुज़दलिफा इसे तू जानना, जो कहे तुझसे मुअल्लिम मानना। चल यहाँ से बेतुलुए आफताब, और मिना में पहुँच ले अब तू शिताब। यूं करे तकबीर कंकर सा तुम्हार, बोल कर तकबीर कंकर सा तुम्हार। बंद कर लब्बैक कहना पहली बार, पूछ ले तुझको बताएंगे इमाम। है मिना में
तीन ऐसे ही मकाम, इसको कहते हैं रमी करना जरूर। इस जगह टूटा था शैतान का गुरूर, इस जगह टूटा था शैतान का गुरूर, इस जगह टूटा था शैतान का गुरूर। खेल ऐसा बाइसे अजमत है ये, खेल ऐसा बाइसे अजमत है ये, खेल ऐसा बाइसे अजमत है ये, खेल ऐसा बाइसे अजमत है ये। हजरत इस्माइल की सुन्नत है ये, हजरत इस्माइल की सुन्नत है ये, हजरत इस्माइल की सुन्नत है ये। आप लोग सुन रहे हैं कि हज में किस किस तरह से कहां कहां जाना पड़ता है। 8वीं जिलहिज को फिर ला कलाम, बांधना एहराम तू बेहतराम, और फिर लब्बैक कहना जोर से, क्योंकि खुश खुदा होता है इसके शोर से। शहर से बाहर निकलकर सबके साथ और मिना में ठहर तू फिर सारी रात, फिर नमी की फज्र पढ़कर के तिराम, पहुंचकर अरफात में लाजिम है कयाम। जो भी खुतबा हो वहां बादे जवाल, गौर से सुनकर तू हो रोशन ख्याल। बाद खुतबा जोहर की और असर की पढ़ इकट्ठी बाजमात ए तकी, इज्जोजारी से दुआएं मांग तू है गनीमत ये वकूफ है नेखू। फिर तू मुजदलफा में जा नेक जात, फर्ज मगरिब और इशा पढ़ एक साथ। ये मुजदलफा एक मकाम का नाम है जहां हाजी जाते हैं। वक्फ मुजदलफा इसे तू जानना, जो कहे तुझसे मुअल्लिम मानना। चल यहाँ से बेतुलुए आफ्ताब, सूरज निकलने से पहले ही यहाँ से चल देते हैं हाजी, और मिना में पहुंच ले अब तू शिताब। फिर मिना के मैदान में जाते हैं, बोलकर तकबीर कंकर 7 मार। तकबीर बोलने के बाद 7 कंकर मारे जाते हैं। बंद कर लब्बैक कहना, पहली बार यहाँ से लब्बैक कहना बंद किया जाता है। पूछ ले तुझको बताएंगे इमाम, है मिना में 3 ऐसे ही मकाम। इसी तरह के 3 मकाम है मिना के मैदान में, जहाँ ये कहा जाता है इसको कहते हैं रमी करना जरूर। इस सारे काम को रमी कहते हैं। इस जगह टूटा था शैतान का गुरूर, इसी जगह पर शैतान का गुरूर टूटा था। फेल ऐसा बायसे अजमत है ये, हजरत इस्माइल की सुन्नत है ये। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। लौट कर कुर्बानी ज़िबहा कीजियो, पादोस के कसरे मुंह कर लीजियो। लौट कर कुर्बानी ज़िबहा कीजियो, पादोस के कसरे मुंह कर लीजियो। सर मुंडाना या कतरवा देना बाल, इससे होगा नफ्स तेरा पायमाल। फिर खुशी से खोल दे एहराम तू, कर चुका एहराम के सब काम तू। खत्म तुझ पे सारी पाबंदी हुई, हाँ मगर जायज नहीं औरत अभी। खत्म तुझ पर सारी पाबंदी हुई, हाँ मगर जायज नहीं औरत अभी। सूए बैतुल्लाह चल कर ले तवाफ, कर दुआ होंगे गुनाह तेरे मुआफ। कर लिपट कर मुल्तजिम से तू दुआ, खूब रो रो कर ये कहना ए खुदा। देना फिर तौफीक ऐसी बार बार, हज बैतुल्ला करूं परवरदिगार। हज तमत्ता है तो फिर करना सही, 13वीं या 12वीं तक कर रमी। हो गए अरकान हज के सब अदा, अब सदा देता है इश्क़े मुस्तफा। अब सदा देता है इश्क़े मुस्तफा, अब सदा देता है इश्क़े मुस्तफा। कर चुका तय हज के जीने के लिए, कर चुका तय हज के जीने के लिए, कर चुका तय हज के जीने के लिए, कर चुका तय हज के जीने के लिए। चल यहाँ से अब मदीने के लिए, चल यहाँ से अब मदीने के लिए, चल यहाँ से अब मदीने के लिए।
चुका तय हज के जीने के लिए, चल यहाँ से अब मदीने के लिए। हजरत उसके बाद हाजी लोग मदीने शरीफ की तरफ रवाना होते हैं और हुजूर ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की ज़ियारत किस तरह करते हैं, समात कीजिएगा। लौट कर कुर्बानी दिबहा कीजियो, बाद उसके कसर मुंह कर लीजियो, सर मुंडाना या कतरवा देना बाल, इससे होगा नफ्स तेरा पायमाल। फिर खुशी से खोल दे एहराम तू, कर चुका एहराम के सब काम तू, खत्म तुझ पर सारी पाबंदी हुई। हाँ मगर जायज नहीं औरत अभी, सूए बैतुल्लाह चल कर ले तवाफ, कर दुआ होंगे गुनाह तेरे मुआफ, कर लिपट कर मुल्तजिम से तू दुआ, रो रो कर ये कहना है खुदा, दुनिया में तौफीक ऐसी बार बार, हज बैतुल्लाह करूं परवरदिगार। हज तमत्ता है तो फिर करना सही, 13वीं या 12वीं तक करमी, हो गए अरकान हज के सब अदा, अब सदा देता है इश्क़ मुस्तफा, कर चुका तय हज के जीने के लिए, चल यहाँ से अब मदीने के लिए। है मुबारक ये मदीने का सफर, पढ़ दुरूदे पाक प्यारे राह भर, जब मदीने में हो तेरा दाखिला, दिल से करना तू अदा शुक्रे खुदा। हाजिरी जब हो दरे सरकार पर, सब्ज गुंबद जब तुझे आए नजर, दिल को तू काबू में रखना उस घड़ी, सोच ना पाया उरूजे जिंदगी, रोज़े सरकार पर बाएहतराम, पेश करना अपने आका पर सलाम, जब सुनहरी जालियां देखेगा तू, फजले रब से होगा उस दम सुरखरू, मस्जिदे नबवी में बाइज्जो नियाज, 5 वक्ता 8 दिन पढ़ना नमाज, सब मकामाते मुकद्दस देखना, नक्श पाए मुस्तफा भी चूमना, जब हो रुखसत रोज़े अनवार से, कहना तू रो रो के ये सरकार से, अपनी उम्मत को सहारा दीजिए, लाज मेरी हश्र में रख लीजिए, अपनी उम्मत को सहारा दीजिए, लाज मेरी हश्र में रख लीजिए। अब मेरे आका बिछड़ता है गुलाम, फिर बुला लीजो मेरे खैरुल अनाम, अब बिछड़ता है मेरे आका गुलाम, फिर बुला लीजो मेरे खैरुल अनाम, चश्मे तर और बा अदब बा एहतराम, उल्टे पाऊं हटना तू पढ़कर सलाम, चश्म तर और बा अदब बा एहतराम, उल्टे पाऊं हटना तू पढ़कर सलाम, जो किताबों में पढ़ा वो लिख दिया, आलिमों से भी ये करना मशवरा, आलिमों से भी ये करना मशवरा, आलिमों से भी ये करना मशवरा, शौक आसी को भी करना ये दुआ, 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 वो भी कर ले जिंदगी में हज अदा, वो भी कर ले जिंदगी में हज अदा। आखिरी बंद इस कुर्बानी और हज का पेश कर रहे हैं, समाप्त कीजिएगा। है मुबारक ये मदीने का सफर, पढ़ दुरूदे पाक प्यारे राह भर, जब मदीने में हो तेरा दाखिला, दिल से करना तू अदा शुक्रे खुदा, हाज़री जब हो दरे सरकार पर,
सब्ज गुंबद जब तुझे आए नजर, दिल को तू काबू में रखना उस घड़ी, सोच ना पाया उरूज है जिंदगी, रो गए सरकार पर बाएहतराम, पेश करना अपने आका पर सलाम। जब सुनहरी जालियां देखेगा तू, फजले रब से होगा उस दम सुरखरू, मस्जिद नबवी में बाइज्जो नियाज, 5 वक्ता 8 दिन पढ़ना नमाज, सब मकामात ते मुकद्दस देखना, नक्श पाए मुस्तफा भी चूमना। जब हो रुखसत रोज़े अनवार से, कहना तू रो रो के ये सरकार से, अपनी उम्मत को सहारा दीजिए, लाज मेरी हश्र में रख लीजिए। अब मेरे आका बिछड़ता है गुलाम, फिर बुला लीजो मेरे खैरुल अनाम, चश्म तर और बा अदब बा एहतराम, उल्टे पाँव हटना तू पढ़कर सलाम। जो किताबों में पढ़ा वो लिख दिया, आलिमों से फिर भी लेना मशवरा, आलिमों से फिर भी लेना मशवरा, आलिमों से फिर भी लेना मशवरा। शौक आसी को भी करना ये दुआ, शौक आसी को भी करना ये दुआ, शौक आसी को भी करना ये दुआ, शौक आसी को भी करना ये दुआ। वो भी कर ले जिंदगी में हज अदा, आमीन। वो भी कर ले जिंदगी में हज अदा, वो भी कर ले जिंदगी में हज अदा, वो भी कर ले जिंदगी में हज अदा। कर ले जिंदगी में हज अदा, वो भी 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 कर ले जिंदगी में हज अदा। कव्वाली के शायकीन की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ कव्वाल सैदपुर बदायूनी और उनके हमनवाओं की आवाज़ का शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की शान में ये बिल्कुल नया कैसेट जिसका उन्वान है शहीदी इमाम हुसैन। हजरत लीजिए तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की आवाज़ में हजरत इमाम अली मकाम की शान में ये शहीदी समात फरमाइएगा। कलाम हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक वजीर गंजवी, म्यूजिक सोहन लाल जी, और पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा। ऐ शौक आओ जिक्र शह करबला करें, कल्बो जुबां से फर्ज अकीदत अदा करें। तौफीक ऐ खुदा दे हमें अपने करम से, हम नाम पे हुसैन के खुद को फिदा करें। सुनो ये दास्तां
सुनो ये दास्ता है फातिमा ज़हरा के लालों की, अली की आले अतहर और नबी के नौनिहालों की, अली की आले अतहर और नबी के नौनिहालों की, अली की आले अतहर और नबी के नौनिहालों की। सुनो ये दास्ता है फातिमा ज़हरा के लालों की, सुनो ये दास्ता है फातिमा ज़हरा के लालों की, सुनो ये दास्ता है फातिमा ज़हरा के लालों की, अली की आले अतहर और नबी के नौनिहालों की, अली की आले अतहर और नबी के नौनिहालों की, अली की आले अतहर और नबी के नौनिहालों की। चले मक्के से कूफे की तरफ जब लाल हैदर के अजीजो अकरुबा सब साथ थे सिबते पैगंबर के। जमात जब चली घर से निकल कर शाहे बतहा की, तो निकली चीख मुंह से लाडली बीमार सूरा की। पुकारी मुझसे बाबा किस लिए रुख मोड़े जाते हो, मुझे किसके सहारे घर में तन्हा छोड़े जाते हो। हुसैन इब्ने अली ने चश्म नम हो के ये फरमाया, मेरी बेटी तेरे ऊपर है बस अल्लाह का साया। सफर है दूर का और तू बहुत बीमार है बेटी, तेरा बाबा हुसैन अब इसलिए लाचार है बेटी। कहा सुगरा ने ऐसी क्या जरूरत पेश आई है, गवारा तुमको इस बीमार बेटी की जुदाई है। कहा बेटी हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है, कहा बेटी हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है, कहा बेटी हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है। कहा बेटी हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है। मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है, मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है, मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है। कहा बेटी हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है, मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है। आप क्या कहते हैं अपनी बेटी से? अगर हम इस घड़ी जाने से मुंह अपना छुपाएंगे, यजीदी लोग हमको उम्र भर ताने सुनाएंगे। मेरी लफ्ते जिगर दिल पे कोई सदमा ना आने दे, अगर प्यारा है दीने मुस्तफा तो हमको जाने दे। ये सुनकर बोली सुगरा दीन पर जब आँच आई है, तो जाओ अब गवारा आपकी हमको जुदाई है। जो मुश्किल आ पड़ेगी वो खुशी से
हम उठा लेंगे, नबी के नाम पर हम जान की बाजी लगा देंगे। कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में। कोई बच्चा नहीं बुज़दिल मोहम्मद के घराने में, कोई बच्चा नहीं बुज़दिल मोहम्मद के घराने में, कोई बच्चा नहीं बुज़दिल मोहम्मद के घराने में। सदा गूंजी ये सुनकर जोर से अल्लाह अकबर की, जमात चल पड़ी कूफे को फिर सिबते पैगंबर की। हुसैन इब्ने अली के लश्करी क्या शान वाले थे, नहीं थी जान की परवाह उन्हें ईमान वाले थे। सफर तय कर रहे थे वो बड़ी दुश्वार राहों से, मगर ना आशना थे होंठ सबके गम की आहों से। जनाब इब्ने अली ने पहले से मुस्लिम को भेजा था कि जाकर देख लो क्या हाल है इस वक्त कूफे का। खबर भेजी थी कूफे ने किया अहदे वफादारी, यजीदी सल्तनत से है सभी को सख्त बेजारी। जरूरत है कि आकर दीन को मजबूत फरमाएं, तमन्ना सबकी है ये आप बस तशरीफ ले आएं। करीबे कूफा जब पहुंचे तो ठहरा काफिला उनका, थके हारे थे सब लेकिन जवां था हौसला उनका। लगाए सबने खेमे एक मैदान में करीने से, जो सूरज ढल गया तो फिर आमा भीगा पसीने से। इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले, इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले, इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले, इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले। बरसते थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के झाले, बरसते थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के झाले, बरसते थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के झाले। इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले, बरसते थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के झाले। इस तरीके से हजरत इमाम अली मकाम सफर करने के बाद करबला शरीफ में पहुंच गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। इबादत से हुए फारिग तो कूफे की तरफ देखा, गुबार उड़ता नजर आया तो समझे नामा बर आया। हुआ जब चाक पर्दा धूल का तो एक सवार आया, हुसैन इब्ने अली ने पास
तो ये पूछा, बताओ हाल कूफे का, कहो मुस्लिम तो अच्छे हैं, उन्हें देखा है तुमने खैरियत से उनके बच्चे हैं। कहा ये आह भर कर उसने, बस अब सब्र फरमाए, इरादा छोड़ दे कूफे का, वापस घर चले जाएं। वफा का अहद तोड़ा जब डराया उनको हाकिम ने, रहे सब देखते कूफी शहादत पाई मुस्लिम ने। यजीदी फौज के मुखबिर बने और हक से मुंह मोड़े, जो दो फर्जंद थे मुस्लिम के वो जिंदा नहीं छोड़े। हुसैन इब्ने अली को सुन के ये सदमा हुआ भारी, लगी जब चोट दिल पर आंख से आंसू हुए जारी। खबर खेमे में जब पहुंची वहां एक हश्र बरपा था, शहादत हजरत मुस्लिम की सुनकर दिल तड़पता था। कहा बीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे, कहा बीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे, कहा बीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे। कहा बीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे। गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे, गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे, गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे। उखाड़े सबने खेमे और की चलने की तैयारी, किया हजरत ने कूफे की तरफ अपना सफर जारी। लगाया राह चलने वालों पे फिर धूप ने पहरा, तो लश्कर आपका फिर दूसरे दिन एक जगह ठहरा। नमाज़े ज़ोहर पढ़ के सबने कूफे की तरफ देखा, नजर आया कि लश्कर आ रहा है सामने हुरका। इधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले, उधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले, उधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले, उधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले। हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले। इधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले। अब हुर अपना लश्कर लेके आ जाता है। किस तरह से ये सवाल जवाब होते हैं, समाप्त कीजिएगा। वो लश्कर सामने कुछ दूर आकर एकदम ठहरा, न सब अपने किए खेमे लगाया हर तरफ पहरा। जो था सालारे लश्कर उसने कुछ लश्कर को समझाया, अदब से फिर हुसैन इब्ने अली के सामने आया।
पहले उसने सर्वखम होकर कहा, फिर आजिज़ी के साथ हुर्ने चश्म नम होकर, मैं अफसर हूँ यजीदी फौज का, ये हुक्म है मुझको, हुसैन इब्ने अली को लौट कर वापस ना जाने दो। मगर मैं जानता हूँ आप ऊंची शान वाले हो, नबी के लाडले हो, फातिमा ज़हरा के पाले हो। ये मेरा मशवरा है, आग लश्कर में ना जलवाएं, अंधेरी रात में चुपके से मक्के को निकल जाएं। सुबह को दूसरी जानिब मैं लश्कर लेके जाऊंगा, ये सारा राज मैं हरगिज़ ना लश्कर को बताऊंगा। किया ऐसा ही लेकिन 3 शब तक बस यही पाया, शहर को लौट कर सब काफिला वापस वहीं आया। जो मिट्टी सूख कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, जो मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, जो मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, जो मिट्टी सूख कर देखी तो बोले अब न जाएंगे। यही है करबला खेमे, यही अपने लगाएंगे, यही है करबला खेमे, यही अपने लगाएंगे, यही है करबला खेमे, यही अपने लगाएंगे। लगाए आपने खेमे उसी मैदान के अंदर, उमर सादा गया फिर सामने फौजे गिरा लेकर, फिर उसने नहर के साहिल पे फौरन पहरे बिछलाए, कहा इब्ने अली का आदमी पानी ना पी पाए। मुहर्रम की नमी तारीख को हजरत से ये बोला, यहाँ आने का तुमने राज कोई भी नहीं खोला। यजीद अच्छा खलीफा है, करो बैअत सुकून पाओ, नहीं ये बात जो मंजूर तो फिर जंग को आओ। कहा इब्ने अली ने, जंग से मैं डर नहीं सकता, यजीद अच्छा नहीं, बैअत में उसकी कर नहीं सकता। मगर हाँ आज का दिल मुल्तवी रखो तो अच्छा है, मेरी तमाम हुज्जत को अगर समझो तो अच्छा है। उमर सादाब के कहने पे उस दम हो गया राजी, नमी तारीख को उसने लड़ाई मुल्तवी कर दी। हुसैन इब्ने अली ने 10वीं शब काटी इबादत में, इरादा कर लिया पानी पिएंगे जाके जन्नत में। इलाही नाम ऊंचा कर मोहम्मद के घराने का, इलाही नाम ऊंचा कर मोहम्मद के घराने का, इलाही नाम ऊंचा कर मोहम्मद के घराने का, इलाही नाम ऊंचा कर मोहम्मद के घराने का। हमें तो हौसला दे रहा है हक में सर कटाने का, हमें तो हौसला दे रहा है हक में सर कटाने का, हमें तो हौसला दे रहा है हक में सर कटाने का।
हुआ फिर जंग का ऐलान जो 10वीं मुहर्रम को। यजीदी फौज के सरदार बोले जंग को आओ। हुसैन इब्ने अली ने जाके फिर तमाम हुज्जत की। ना कुछ खाने को मांगा और ना पानी की शिकायत की। कहा हजरत ने देखो मेरा कहना मान जाओ तुम। बनो जन्नत के तालिब खुद को दोज़ख से बचाओ तुम। ये दुनिया आरज़ी है जिंदगी का क्या भरोसा है। यजीदी जुल्म का अंजाम क्या होगा ये सोचा है। नबी का लाडला हूँ मेरा रुतबा जानते हो तुम। मेरी माँ फातिमा है कौन हूँ पहचानते हो तुम। यजीदी जुल्म की लालच में तुम ताईद करते हो। मोहम्मद मुस्तफा के कौल की तरवीद करते हो। इताअत मुस्तफा की फर्ज है कुरान कहता है। जरा सोचो रसूल अल्लाह का फरमान कहता है। तकब्बुर छोड़ दो और साहिबे ईसार बन जाओ। 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 हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ। हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ। हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ। नहीं तो सोच लो दोनों जहां में कुछ ना पाओगे। यहाँ रुसवाई होगी और वहां दोज़ख में जाओगे। वो जालिम सुन के बातें आपकी बिल्कुल ना शर्माए। हुसैन इब्ने अली फिर अपने खेमे पर पलट आए। मगर तकरीर सुनकर आपकी सरदार एक निकला। हुसैन इब्ने अली के पांव चूमे और फिर रोया। कहा आका मुझे ले लीजिए अपनी गुलामी में। ये सर लाया हूँ नजराने में कल्बो जा सलामी में। खताएं दर गुजर कर दो मेरी रन की इजाजत दो। सखी इब्ने सखी हो भीख में मुझको शहादत दो। ये सुनकर आपने हुर से कहा अच्छा इजाजत है। ज़हे किस्मत तुम्हारी मुंतजर अल्लाह की जन्नत है। ये सुनकर चल दिए रन में दिखाया फन शुजात का। हुई पूरी तमन्ना पा लिया दर्जा शहादत का। इस तरीके से हुर की शहादत होती है। उसके बाद और किस किस की शहादत होगी ये आप आगे सुनते जाइएगा। इसी सूरत से बारी बारी फिर सबने इजाजत ली। शुजात की दिखाई शान और जागीरे जन्नत ली। यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे।
मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा के दीन पर कुर्बान जाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे, सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे, यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे, 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 मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे। हजरत सुनिएगा अब आगे क्या होता है करबला में हुर की शहादत के बाद। अजब था करबला का हाल, उस दम सख्त गर्मी थी, ज़मीने करबला पर आग की बदली बरसती थी। हुसैन इब्ने अली ने उफ़्न की जुल्म बेहद पर, के पानी 3 दिन से बंद था आले मोहम्मद पर। हंसी थी जान मुश्किल में सभी अल्लाह वालों की, जुबानें खुश्क थी खैरुन्निसा के नौनिहालों की। सकीना लाडली बोली के बाबा है परेशानी, हमें पीने की खातिर नहर से मंगवाइए पानी। बड़ी हसरत से अपनी लाडली को आपने देखा, जनाबे इब्ने हैदर ने तभी अब्बास को भेजा। गए मशकीज़ा लेकर जिस घड़ी अब्बास दरिया पर, तो घेरा आपको एकदम यजीदी फौज ने आकर। मगर उस शेर ने दरिया से फिर भी भर लिया पानी, बढ़े चारों तरफ से तीर लेकर जुल्म के बानी। लिया नरगे में और चारों तरफ से तीर बरसाए, दिलेरी से बड़े अब्बास तीरों से ना घबराए। हुए तीरों से जख्मी पड़ गई उस दम परेशानी, हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी, हुए तीरों से जख्मी पड़ गई उस दम परेशानी, हुए तीरों से जख्मी पड़ गई उस दम परेशानी। कि जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी, कि जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी, कि जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी। हजरत अब्बास अलमदार पानी लेने जाते हैं। हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी, कि जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी। लेकिन उसके बाद क्या होता है? बढ़े अब्बास फिर तलवार लेकर फौजे दुश्मन पर,
सरों पर सर गिरे कट कर तो फिर घबरा गया लश्कर। किए फिर जालिमों ने वार कुछ पीछे से छुप छुप कर, यकायक कट गया फिर आपका एक बाजुए अनवर। अलम थामे रहे गर्दन से और लड़ते रहे फिर भी, बिलाखिर हो गई पूरी जो हसरत थी शहादत की। हुसैन इब्ने अली फिर लाश को उनकी उठा लाए, वो उनको दफन करके अपने खेमे पर चले आए। कहा ज़ैनब ने आकर इस तरह मां जाए भाई से, खुदा की राह में कुछ काम लो मेरी कमाई से। मेरे औनो मोहम्मद किस घड़ी फिर काम आएंगे, इजाजत दो उन्हें वो जंग के मैदान में जाएंगे। कहा हजरत ने प्यारी बहन किस हद से गुजरती हो, तुम अपने फूल से बच्चों को भी कुर्बान करती हो। कहा ज़ैनब ने सदका देते हैं इंसान मुसीबत में, निछावर कर रही हूँ आज तुम पर अपनी दौलत में। करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए, करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए, करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए, करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए। तुम्हारे नाम पर बच्चे मेरे कुर्बान हो जाएं, तुम्हारे नाम पर बच्चे मेरे कुर्बान हो जाएं, तुम्हारे नाम पे बच्चे मेरे कुर्बान हो जाएं। हजरत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद हजरत ज़ैनब कहती हैं कि ये मेरे बच्चे दोनों औनो मोहम्मद किस दिन काम आएंगे। करम कर दो कि पूरे बहन के अरमान हो जाएं, तुम्हारे नाम पर बच्चे मेरे कुर्बान हो जाएं। लेकिन आगे क्या हुआ सुनिएगा। बिलाखिर मिल गई उनको इजाजत रन में जाने की, तमन्ना हो गई उनकी भी पूरी सर कटाने की। शुजात की दिखाकर शान कुर्बा हो गए दोनों, खुदा के फजल से जन्नत बदामा हो गए दोनों। इमाम अली मकाम उनको भी हिम्मत से उठा लाए, ज़मीने करबला तपती हुई में दोनों दफनाए। पलट कर आए तो खेमे में पाया भाई का बेटा, कहा तुम कैसे आए हो भतीजा, इस तरह बोला। मेरे बाबा हसन ने आखिरी दम मुझसे फरमाया, मेरे भाई से हरगिज़ मुंह कभी मत मोड़ना बेटा। मुसीबत आ पड़े तो जान की बाजी लगा देना, अली शेरे खुदा की शान दुनिया को दिखा देना। इजाजत दो चचारन की सखावत अपनी दिखला दो, भतीजे को खुदा की राह में कुर्बान फरमा दो। ये सुनकर आपको सदमा हुआ फिर सब्र फरमाया, बड़े भाई हसन की याद आई रो के फरमाया। मैं नाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ, मैं नाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ, मैं नाना जान की उम्मत की खातिर
सब्र करता हूँ। मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ, मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ, मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ। बहुत खुश हो गए कासिम इजाजत लेके मैदान की, दुआएं लेके रन को चल दिए फूफी की अम्मा की। कराया जाके फिर अपना तारुफ उन लाइनों को, नहीं माने तो फिर जौहर दिखाया बदयकीनों को। गिरी लाशों पे लाशें जंग में एक आन के अंदर, गिरे कट कट के सर भगदड़ मची मैदान के अंदर। बिलाखिर लड़ते लड़ते पा लिया दर्जा शहादत का, खुला फिर उनके इस्तक़बाल को दरवाजा जन्नत का। हसन के चांद को फिर करबला की गोद में देकर, बाइस्तक़लाल हजरत आ गए फिर अपने खेमे पर। इरादा कर लिया खुद आपने जब रन में जाने का, कहा ज़ैनब से आया वक्त अब जौहर दिखाने का। इरादा कर लिया खुद आपने जब रन में जाने का, कहा ज़ैनब से आया वक्त अब जौहर दिखाने का। जो फरमाइश तुम्हारी थी वो पूरी हो गई ज़ैनब, कमाई उम्र भर की करबला में सो गई ज़ैनब। सुनो माँ जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो, सुनो माँ जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो, सुनो माँ जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो। सुनो माँ जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो, कि अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो, कि अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो, कि अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो। ये सुनकर रो पड़ी ज़ैनब, कहा ठहरो मेरे भाई, अभी तो है अली अकबर शहादत के तमन्नाई। पड़े हैं मेरे पीछे कहते हैं बाबा से तुम कह दो, हमारी भी तमन्ना है हमें भी भेज दे रन को। अभी इतना कहा था कि अली अकबर निकल आए, गिरे कदमों पे बाबा के जुबां पर लफ्ज ये लाए। जवां बेटा रहे खेमे में वालिद जंग को जाएं, भला दुनिया कहेगी क्या मुझे ये गौर फरमाएं। खुदारा अब मुझे रन की इजाजत दीजिए बाबा, मुझे भी सुरखुरु अपने करम से कीजिए बाबा। मुझे फूफी ने और अम्मी ने उल्फत से नवाजा है, करोगे तुम भी अब नजरे इनायत ये भरोसा है। कहा हजरत ने अच्छा जब तुम्हारी ये तमन्ना है,
तुम्हारा बाप तुमको भी इजाजत रन की देता है। ये सुनकर हो गए खुश और बाबा को सलामी दी। शहादत के नशे में झूम के रन के हुए राही। फरिश्ते पे उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है। फरिश्ते कह उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है। फरिश्ते कह उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है। फरिश्ते कह उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है। कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है। कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है। दिखाए तेग के जौहर हिलाया सारे लश्कर को। खुदा की राह में कटवा दिया फिर आपने सर को। शहादत की खबर पाकर हुसैन इब्ने अली खुश थे। खुदा की हम्द की और शुक्र का सजदा बजा लाए। गए मैदान में और लाश बेटे की उठा लाए। सुपुर्दे करबला करके वो फिर तशरीफ ले आए। कहा ज़ैनब ने फिर इब्ने अली से, ऐ मेरे भाई जरूरत ऐसी मुश्किल में हमें एक पेश है आई। अली असगर का अब सूखा गला देखा नहीं जाता। जरा सा पानी मिल जाता तो वो तस्कीन कुछ पाता। यजीदी अफसरों के भी तो घर में बाल बच्चे हैं। जरा सा पानी वो दे देंगे तुम ले जाओ लश्कर में। कहा इब्ने अली ने आप कहती हैं तो जाता हूँ। मुझे उनसे नहीं उम्मीद लेकिन आजमाता हूँ। ये कहकर ले लिया आगोश में नन्हे से असगर को। दिखाए खुश्क लब बच्चे को उस लश्कर के अफसर को। कहा बच्चे से क्या है दुश्मनी पानी पिला दीजिए। कहा बच्चे से क्या है दुश्मनी पानी पिला दीजिए। कहा बच्चे से क्या है दुश्मनी पानी पिला दीजिए। कहा बच्चे से क्या है दुश्मनी पानी पिला दीजिए। मिलेगा जामे कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए। मिलेगा जामे कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए। मिलेगा जामे कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए। ये सुनकर जालिमों ने जोर से एक तय कहा मारा। कहा बैअत करो मंजूर तो हो जाएगा ऐसा। जवाब उनको दिया इब्ने अली ने, हम कयामत में सिफारिश करके नाना से तुम्हें भेजेंगे जन्नत में। ये सुनकर हुर्मिला ने तीर एक ऐसा भीख मारा। गला जख्मी हुआ बच्चे का, फूटी खून की धारा। गले को पार करके आपका जख्मी किया बाजू। खुशी का गलगला होने लगा उस फौज में हर सू।
अली असगर को लेकर आप खेमे पर चले आए। कहा ज़ैनब से लो असगर को हम सैराब कर लाए। जो देखा शहर बानो और ज़ैनब ने अली असगर, कलेजा थाम कर बोली इसे दफनाओ अब जाकर। उजाड़ी जालिमों ने गोद मेरी शहरबानों की, जरा सी जिंदगी को आकिबत अपनी मिटा डाली। शहादत मेरे बच्चे की यकीनन रंग लाएगी। 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 मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन बख्शी जाएगी। मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन बख्शी जाएगी। मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन बख्शी जाएगी। हुसैन इब्ने अली क्या देखते हैं खेमे के अंदर। कोई लर्ज़ाओ खेजा आता है तलवारी लेकर। करीब आया तो देखा अपना ही बीमारे आबिद है। खुदा की शान के बीमार भी उनका मुजाहिद है। कहा ये आके उसने मुझको भी रन की इजाजत दो। शहादत मुझको भी मिल जाए, रन में भेज दो मुझको। जवानों और बच्चों ने शहादत जब दिखाई है। खुदा के नाम पर रन में शहादत सबने पाई है। नवाजो हमको भी बाबा मेरे रन की इजाजत से। हमें महरूम क्यों रह जाएं करबल में शहादत से। हम ही महरूम क्यों रह जाएं करबल में शहादत से। ये सुनकर आपने फरदंद को सीने से चिमटाया। कहा बीमार हो बेटे अभी ये वक्त कब आया। करो हिम्मत से सब्रो ज़ब्त तुम ये भूल रहने दो। चमन में फातिमा के एक तो ये फूल रहने दो। सुनो सब्रो रज़ा की शान दिखला दो ज़माने को। हिदायत को रहो बाकी ना जाओ सर कटाने को। भला सब्रो रज़ा का दर्स देगा कौन दुनिया को। यहाँ के हाल से वाकिफ करेगा कौन दुनिया को। जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना। जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना। जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना। जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना। मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना। मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना। मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना। उन्हें समझा बुझा कर आपने खेमे में बिठलाया। फिर अपनी बहन ज़ैनब से बसद हसरत ये फरमाया।
मेरी बीमार सुगरा से यहाँ का हाल मत कहना, समझ भी जाए तो उसको तसल्ली देती ही रहना। किए फिर जेब तन कपड़े सभी मैदान में जाने को, मना फरमाया सबसे आपने आंसू बहाने को। मेरी माँ जाई क्यों रोती है, हम जन्नत को जाएंगे। खुशी की बात है नाना की उम्मत बख्शवाएंगे। अली और फातिमा की हर तरह से लाज रह जाए। शहादत पर मेरी शिकवा कोई लब पर नहीं आए। ये कहकर आपने तलवार ली और सुलझना लेकर सवार उस पर हुए, एकदम गए मैदान के अंदर। यजीदी अफसरों को और सारे फौज वालों को हिदायत की के देखो, मान लो तुम दीन को समझो। किसी ताकत से राहे हक में हरगिज डर नहीं सकता। मैं बैत फासिक व फाजिर की हरगिज कर नहीं सकता। खुशी से सर खुदा के नाम पर अपना कटाऊंगा। खुशी से सर खुदा के नाम पर अपना कटाऊंगा। खुशी से सर खुदा के नाम पर अपना कटाऊंगा। खुशी से सर खुदा के नाम पर अपना कटाऊंगा। मगर इस्लाम को दुनिया में मिटने से बचाऊंगा। मगर इस्लाम को दुनिया से मिटने से बचाऊंगा। मगर इस्लाम को दुनिया में मिटने से बचाऊंगा। हजरत ये शहादत का आखिरी बंद मुलाहिजा कीजिए। अब हजरत इमाम अली मकाम की शहादत का बयान गौर से सुनिएगा। ये सुनकर दुश्मनों ने आप पर हमला किया जारी। इधर थे आप तन्हा और उधर एक फौज थी सारी। मगर जब जंग जारी हो गई तो आप भी संभले। उठाई जुल्फ़िकार अपनी किए तेजी से फिर हमले। बहुत से काम आए और बहुत से रन से फिर भागे। कि जैसे दौड़ती हैं भेड़ें वन में शेर के आगे। वो लश्कर पार करके पहुंचे जब दरिया के साहिल पर। ताज्जुब कर रहा था ये शुजात देख कर लश्कर। भरा चुल्लू में पानी आपने और देख कर छोड़ा। कहा शुक्रे खुदा जो हौसला हमने नहीं छोड़ा। पिएंगे अब तो पानी खुल्द में नाना के हाथों से। नहीं बहकेंगे हरगिज हम किसी जालिम की बातों से। ये कहकर आ गए दरिया से बाहर और फिर देखा। हजारों कूफियों ने हर तरफ से आपको घेरा। जुमे का दिन था, वक्त ज़ोहर था और जंग होती थी। यजीदी फौज लड़ती थी, ज़िमी उस वक्त रोती थी। हुए जख्मी इमाम आखिर गए सजदे में फरमाया। मेरे मौला तेरी रहमत से मैं भी खुल्द में आया। सरे शब्बीर था सजदे में और गर्दन पे खंजर था। कोई देखे तो ऐसा हौसला सिबते पैगंबर था। बड़ी है शौक अजमत मुस्तफा के नौनिहालों की। बड़ी है शौक अजमत मुस्तफा के नौनिहालों की।
जहां में धूम है चारों तरफ सहरा के लालो की, जहां में धूम है चारों तरफ सहरा के लालो की, जहां में धूम है चारों तरफ सहरा के लालो की, जहां में धूम है चारों तरफ सहरा के लालो की, जहां में धूम है चारों तरफ सहरा के लालो की, जहां में धूम है चारों तरफ सहरा के लालो की, जहां में धूम है चारों तरफ सहरा के लालो की, जहां में धूम है चारों